मध्य प्रदेश विधानसभा में निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नए प्रावधानों के तहत निजी विश्वविद्यालयों को अब 5 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी राशि जमा नहीं करनी होगी। साथ ही भूमि की न्यूनतम आवश्यकता में भी बदलाव किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि यह संशोधन मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले भी निजी विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक भूमि का रकबा कम कर 10 हेक्टेयर किया गया था, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। देखिए, मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग 2007 के अनुसार एक्ट के प्रावधानों के अनुसार यहाँ संचालित होता था। उसमें जमीन को लेकर के पहले भी हमने उसका मापदंड कम किया था, 10 हेक्टेयर तक किया था। इस बार के संशोधन में क्योंकि और लोगों का निवेश होना चाहिए और लोगों की भागीदारी समाज के लोगों की होना चाहिए और विश्व स्तरीय शिक्षा देने का केंद्र भारत में कैसे बन सकता है। हमारे देश के कई विद्यार्थी लाखों रुपए खर्च करके बाहर जाते हैं, इसलिए दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटियां भी भारत में आना चाहती है। लेकिन मोटे तौर पे बड़े बड़े शहरों में जमीन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हमने शिथिलता दी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी सरलीकरण करने पर जोर दे रही थी। उसी के अनुक्रम में हमने ये बड़ा निर्णय किया है कि हम जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो बाध्यता थी जमीन की और जो पैसा विन्यास राशि के रूप में जमा कराया जाता था 5 करोड़, उससे हम छूट दे रहे हैं। लेकिन साथ में जो भारत सरकार की जैसे AICTE है, NCTE है और जो मेडिकल कॉलेज और इनकी सब रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने मापदंड अपने अपने कॉलेज खोलने के लिए या विश्वविद्यालय संचालित करने के लिए जो मापदंड तय किए हैं, कितने कक्षा होगी, उनकी साइज क्या होगी, लैब कौन सी होगी, लाइब्रेरी कैसी होगी, खेल का मैदान कैसा होगा और पार्क कैसा होगा, ये सारी चीजें उन्होंने अपने मापदंडों में भारत तय कर रखी है। हमने उनके ही मापदंडों को लागू करने का निर्णय किया है कि भाई वो जो है उनके अनुसार हम पूरा देखेंगे। संबंधता वहां से अनुमति वो देते हैं। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी ऐसे जब विश्वविद्यालय को अनुमति देते समय और उनका हम धारा 42 में जो हमारा प्रावधान है उसको चेक करते हुए हम उन नीति को लागू करेंगे। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि जैसे अभी देखिए कांग्रेस ने पूरे देश में, कांग्रेस के समय जो सरकारी विश्वविद्यालय थे उनकी भी क्या हालत थी और उनके समय बाद में जब प्राइवेट विश्वविद्यालय प्रारंभ हुए उन्होंने क्या स्थिति कर दी। हम शिक्षा की गुणवत्ता तय करने जा रहे हैं। उसके लिए हम जिस प्रकार भारत सरकार के नेक काम करेगा उसी प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश का स्टेट का सेक का हमने कल ही उसका प्रारंभ किया है और लगातार हमारा 3 दिन से उनका प्रशिक्षण चल रहा है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के जो आवश्यकता होगी उन सबको करेंगे। हम परीक्षा पद्धति में बदलाव कर रहे हैं, हम वैल्यूएशन के सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं। भवन और मैदान देख करके एकेडमिक नहीं निकाला जा सकता है, उसकी मिनिमम जो आवश्यकता है वो आवश्यक है, लेकिन गुणवत्ता तो एकेडमिक पार्ट में, रिसर्च में और हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पेपर पब्लिश कैसे हो उसमें सरकार सहयोगी कैसे बने, वैसे हमारे विश्वविद्यालय सहयोगी कैसे बने। गरीब विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सरकार के विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करे उस और हमारा ज्यादा ध्यान है। और इसलिए हम देखते हैं कि पुराने जमाने में भी पेड़ों के नीचे पढ़ाई करके भी विद्वान लोग बने। भारत की ज्ञान परंपरा श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों को स्थापित करने में कम साधनों के आधार पर भी हम वो कर पाए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, कई दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हमारे यहाँ विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है, उनको कैंपस स्थापित करना चाहती है, तो हम सबको अवसर देना चाहते हैं। किसी नियम प्रक्रिया के कारण बड़ा निवेश भारत में आने से, मध्य प्रदेश में आने से नहीं रुके, इसका हमारा पूरा प्रयास है। इसीलिए नियम सरलीकरण किया गया है। मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस देश को दुनिया के मंच तक जाना, भारत को विश्व गुरु तक पहुंचाना, तो हमको विश्व स्तरीय शिक्षा का केंद्र अपने बनाना पड़ेगा। बड़े बड़े जो घराने हैं
जो अपना निवेश शिक्षा में करना चाहते हैं, और उस दृष्टि से ये केवल यहाँ की नीति नहीं है, ये पूरे देश की नीति बन रही है, उसके अनुक्रम में हमने ये संशोधन किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल कागजों पर होंगे, उसमें जो मापदंड दिए सारे उनने, जैसे मान लो किसी को मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलना है तो उसकी जो कमेटी है भारत सरकार की, वो कमेटी ने मापदंड तय करे हैं, उस प्रकार के मापदंडों का हम पालन कराएंगे। और हमारे एक्ट में धारा 42 में प्रावधान है कि हम उनको कठोरता के साथ लागू कर सकते हैं, उसका प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी को ये संदेह नहीं होना चाहिए कि भाई कोई भी फर्जीवाड़े में कर लेंगे। अभी 2.5 साल से हमने एक भी नई यूनिवर्सिटी को मान्यता नहीं दी है, सरकार के हाथ में रहेगा। हम पहले उन मापदंडों को देखेंगे, उन जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति देखेंगे, उसके बाद ही सरकार कैबिनेट से उसका निर्णय होने वाला है, विभाग स्तर पर निर्णय नहीं होगा। और इसलिए कठोरता के साथ में सबका परीक्षण करेंगे, परीक्षण करके ही वो मापदंडों को पूरा करेंगे। उसी स्थिति में नए विश्वविद्यालय हम खोलने की स्वीकृति देंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में अभी कोई कागज में नहीं है, सब मापदंडों को पूरा करती है। जिनके खिलाफ जो भी यदि मापदंड के अनुसार नहीं है, उनके उन पे दंड वो किया गया है। कुछ कॉलेजों को लेकर के जो शिकायत प्राप्ति हुई थी, उसमें से 2 कॉलेजों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई है और 2 कॉलेजों की मान्यता समाप्त की। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं है जो केवल कागजों पर चल रहा है। और हम लगातार, हमारा आयोग उनकी निगरानी रखेगा। सरकार के पास भी यदि किसी जगह का इशू आता, तत्काल हम कमेटी बना करके वहाँ के तथ्यात्मक जांच कराते हैं और आवश्यकता होती है तो उनके खिलाफ हम दंड का जो प्रावधान है उसके तहत हम कार्रवाई करते हैं।